हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। ये वीडियो उन सभी न्यू स्टाफ्स के लिए, न्यू ज्वाइनीज़ के लिए जिन्होंने अभी अभी बैंक को ज्वाइन किया हुआ है या फिर ज्वाइन करने वाले हैं। कई लोगों ने पूछा कि सर वेज रिवीजन का क्या सीन है, सैलरी का रिवीजन कब कब होता है। क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे सर हाँ नेक्स्ट ईयर क्या फिर से ड्यू है, अभी लास्ट ईयर ही तो हुआ था। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न है कि लास्ट ईयर ही हुआ था और अगले साल फिर ड्यू कैसे है। एंड डी को लेकर के कन्फ्यूज़न है कि ये लगता कितनी बार है, क्या कम भी हो जाती है सैलरी या सिर्फ बढ़ती ही रहती है। तो डीए को लेकर के बता दूं, हाँ बैंक्स में कम भी हो जाती है। आपकी सैलरी अगर डीए कम हो गया तो कम भी हो जाएगी। ऐसा कई बार हुआ है, पिछले 3 सालों में आई गेस 2 बार ये चीज़ें हो चुकी हैं। तो ये सब चीज़ें हम जो है इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखिएगा, आपको डेफिनेटली अच्छी लगेगी। वीडियो को शेयर करिए। हमारी कंप्यूटर क्लासेस भी चल रही हैं, उनको भी आप फॉलो करिए। एंड सैलरी कैसे बढ़ानी है ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं कि आप JAIB और CAIB अगर क्लियर कर लेते हैं तो सैलरी आपकी बढ़ जाती है। तो JIB एग्ज़ाम जनवरी में ड्यू है, फिर आगे होगा मई में। तो उसके लिए आप प्रिपरेशन करिए। फ्री मॉक टेस्ट होता है, लाइव मॉक टेस्ट हर संडे, जो कि कराता है आपका ऑलिव बोर्ड। और यहाँ पर आपका एग्ज़ाम पैटर्न दिया हुआ है। 30-30 नंबर के मतलब 30-30 जो है वो क्वेश्चंस हैं। 100 मार्क्स है, 45-45 मिनट का समय दिया गया है, टोटल 90 मिनट्स। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है एग्ज़ाम में भी JAIB के, तो यहाँ भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। इससे आपको अपनी परफॉर्मेंस को जज करने का मौका मिलेगा कि कैसा आप परफॉर्म कर रहे हैं, लोगों के कंपैरिजन में आप कैसा कर रहे हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एक बार आप लिंक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जब आप अपनी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर एंड एक पासवर्ड डाल के रजिस्टर करेंगे तो कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पर ऑलिव बोर्ड की क्लासेस अगर आपको लेनी है या फिर अगर आपको उनके मॉक टेस्ट लेने हैं तो गेट इट नाउ पे क्लिक करिएगा। आपके पास ऑप्शन आएंगे, कोड यूज़ कर दीजिएगा XMAS। क्रिसमस ऑफर चल रहा है तो आपको जो है आसानी से जो है डिस्काउंट के साथ आप कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर आपको दिखेगा ही, देखिए आज शाम 7 बजे तक ये अवेलेबल है। फ्री लाइव टेस्ट है। दोनों अलग अलग अटेम्प्ट करिए, एक सुबह कर लीजिए, शाम कर लीजिए। अपनी परफॉर्मेंस को जज करिए। पैटर्न अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ आप ये कोचिंग अच्छी है तो उसको ज्वाइन जरूर करिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं वेज रिवीजन की। ठीक है, देखिए जो लोग भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट में वर्क कर रहे हैं या उन्हें पता है उसके बारे में, तो उन्हें पता है वहाँ पर क्या होता है। वहाँ पर चलता है आपका पे कमीशन। ठीक है, वहाँ पर अभी इस समय प्रेजेंट में 7th पे कमीशन चल रहा है, 7 CPC जिसे हम बोलते हैं। अब बैंक्स में क्या है, बैंक्स में पे कमीशंस जो हैं वो काम नहीं करते हैं। ये मतलब जो है वैलिड नहीं है यहाँ पर। क्यों? बैंक अगर हम बात करें तो ना सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है ना स्टेट गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हम RRBs की भी बात करें तो RRBs में अगर शेयर की बात करें तो आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका शेयर ज़रूर है 50% का, और स्टेट गवर्नमेंट का भी 15% का शेयर है। लेकिन यहाँ पर RRBs, इवन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, वो कोई भी जो है वो गवर्नमेंट में पब्लिक सेक्टर बैंक्स ज़रूर हैं। इनको हम बोलते हैं PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ठीक है, ये ना सेंट्रल गवर्नमेंट में आती हैं ना स्टेट गवर्नमेंट में आती हैं। क्यों? कोई भी सैलरी, जैसे लोग बोलते हैं ना, आकर बोल जाते हैं कि टैक्स के पैसे से आप लोगों को सैलरी मिल रही है, कस्टमर अक्सर ये बात बोल जाते हैं, तो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि बैंक्स को सैलरी गवर्नमेंट ज़ीरो पे करती है, कोई सैलरी पे नहीं करती है। बैंक्स सैलरी कहाँ से पे करते हैं? अपने प्रॉफिट से। भाई हम कस्टमर से पैसा लेते हैं, दूसरे को लोन देते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, पैसे को कॉर्पोरेट बॉन्ड्स परचेज करते हैं, RBI के पास रखते हैं। बहुत से तरीके हैं जहाँ से हम इनकम होती है उससे हम सैलरी पे करते हैं। सैलरी पे करने के बाद जो भी प्रॉफिट आता है उससे हम आगे का बिजनेस भी बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से है कम्प्लीटली सैलरी पे होने का सीन। तो बैंक कम्प्लीटली जो है अपने प्रॉफिट पर डिपेंड है, किसी भी गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं है। सैलरी वो पे नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर ये सेंट्रल पे कमीशन भी CPC जो है वो नहीं लगता है। लगता क्या है? देखिए यहाँ पर लगता है हमारा बाईपार्टाइट सेटलमेंट। अब बाईपार्टाइट मतलब द्विपक्षीय समझौता। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, यूनियंस होती हैं। ठीक है, यूनियंस और गवर्नमेंट की तरफ से कौन होता है? IBA क्या है? इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। ये एक प्राइवेट संस्था है। ठीक है, ये भी कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। लेकिन इन दोनों के बीच चलता है नेगोशिएशन कि कितना भाई मतलब वेज रिवीजन चाहिए। तो IB क्या करता है? IBA वेरियस पैरामीटर्स को जज करता है। क्या? अब ये जितनी भी मेंबर बैंक्स हैं सब पे ये बाईपार्टाइट लागू होगा। तो जितनी भी PSUs हैं गवर्नमेंट जिसमें स्टेक्स मेजॉरिटी में है वो सारी बैंक्स इसकी मेंबर हैं। तो हम सभी पर, RRBs पर और IBPS पर ये समझौता लागू होता है। तो IBA क्या करता है? जज करता है भाई बैंक का प्रॉफिट कितना है,
बैंक का एनपीए कितना है, ठीक है, बैंक की प्रोग्रेस कैसी रही है, ओवरऑल जितनी भी हैं बैंकिंग इंडस्ट्री की इंडिया में, ठीक है, बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर्स की जो बैंक्स हैं, उसके बेस पे वो ऑफ़र करता है सैलरी कि भाई ठीक है आपको हम 3% सैलरी का हाइक देते हैं। यूनियंस बोलती हैं अरे नहीं 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 3% तो बड़ा कम है, इतने में हम कैसे मान जाएंगे। तो दिक्कत हो जाती है फिर ये यूनियन मतलब अपना बोलती हैं, ऑल्दो सब ओवरऑल ऐसा ही है कि फिक्स ही होता है कितने पे क्या होना है, लेकिन ये दिखावट का दौर 2 साल 3 साल चलता रहता है। तो जो बैंक में बाइपार्टाइट सेटलमेंट है ये ड्यू होता है हर 5 साल पे। 2012 वाला में लगा था, ठीक है, 2012 वाला लगा था 2015 में, बैक डेट से लगता है, ठीक है। एंड जो 2017 में ड्यू था, 12/5/17 5 साल पर ड्यू होता है, वो आपका लगा है 2020 में। ओके, तो यहाँ पर 2020 में लगा है, लेकिन हम अगर बात करें आरआरबीज़ में, तो आरआरबीज़ में ये लगना स्टार्ट हुआ है क्योंकि नोटिफिकेशन मार्च 21 में आया था, तो अप्रैल 2021 से लगना स्टार्ट हुआ है। एंड बाकी आरआरबीज़ में धीरे धीरे एरियर पेमेंट जो भी है, जो प्रॉफिट में आरआरबीज़ थी वहाँ पर आपका एरियर एक साथ पे कर दिया गया था। फॉर एग्जांपल जिस आरआरबी में मैं वर्क कर रहा हूँ, आई थिंक वो फर्स्ट आरआरबी थी एरियर पे करने के लिए, सेकंड आरआरबी थी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने एरियर जो है पे कर दिया था एंड कम्प्लीटली एक बार में पूरा एरियर पे कर दिया था विदाउट एनी डिले। ठीक है, उधर से सरकार का नोटिफिकेशन आया पे कर सकते हैं, इधर हमने एरियर पे कर दिया था, ऐसे हुआ था। तो सैलरी रिवीजन कितने सालों पे होती है? हर 5 ईयर्स पे होती है। ऑन एवरेज देखें पिछले 2-3 बार का, तो 15% का हाइक जो है ये सैलरी पर दे रहे हैं। तो अगर हम 10 साल में देखें तो 30% वो हो जाता है। इसके साथ ही अगर हम डीए की बात करें, ठीक है, अब इसमें देखो सेटलमेंट जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें डिमांड्स दोनों तरह की होती हैं। एक आपकी फाइनेंशियल डिमांड भी हो गई, सेकंड आप लोगों की नॉन फाइनेंशियल डिमांड्स भी हो गई। नॉन फाइनेंशियल डिमांड्स एज इन वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसको कम करना है, वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं, रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स रखने हैं, 5 डे बैंकिंग करनी है, पेंशन रिवीजन तो खैर वो तो फाइनेंशियल में ही आ गया, और भी इस तरह की चीज़ें हैं। लीव मैटर्स हो गए, लीव कितनी होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। जैसे इस बार जो आपका हुआ है 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट, अभी इस समय 11th चल रहा है, 11th बीपीएस। तो इसमें क्या हुआ है, पहले क्या था हैंडीकैप लोगों की अलग से लीव नहीं थी, अभी इसमें 2 जो लीव्स हैं, अभी मैं गलत भी हो सकता हूँ, 2 हैं या 4 हैं, ये एक्स्ट्रा दी गई हैं जो हमारे दिव्यांग लोग हैं उनके लिए। एंड अगर बात करें पीएल की, जो हमारी प्रिविलेज लीव होती हैं, पहले इनको देने का पीरियड कितना था, मतलब नोटिस 15 डेज़ पहले आपको मिनिमम अप्लाई करनी पड़ती थी, इसको घटा के अब 10 डेज़ कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सब बाइपार्टाइट में ही होता है। सेटलमेंट में नेगोशिएशंस चलते हैं, नेगोशिएशन के दौर 2 साल 3 साल चलते हैं। क्यों, ये भी चीज़ है, ठीक है, ये तो आप समझ गए, इतनी होता है 5-5 साल में। डिले क्यों होता है? डिले कुछ तो डिले होता ही है क्योंकि अब एक प्रोसेस है, लंबा नेगोशिएशन है, वो डेफिनेटली गवर्नमेंट चाहेगी, जो आईवी है, कि कम से कम ऑफर किया जाए, बैंक पे कम से कम सैलरी का लोड पड़े, जितना ज़्यादा लोड पड़ेगा बैंक का प्रॉफिट उतना कम होगा, यूनियंस चाहेंगी ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो नेगोशिएशन में तो थोड़ा टाइम जाता ही है। उससे बड़ा जो रीज़न है वो है लेवी का। लेवी क्या है, देखिए, मानो अभी नेक्स्ट बाइपार्टाइट सेटलमेंट कब ड्यू है, नवंबर 2022 में, ठीक है। अभी नवंबर 2022 में मानो ये इफेक्टिव हो जाए, तुरंत लग जाए, सारे नेगोशिएशन पहले ही हो जाएं, तो आपको नवंबर से न्यू सैलरी मिलने लगेगी, बढ़ी हुई सैलरी मिलने लगेगी। यूनियन को क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, यूनियन भी चाहेंगे आराम आराम से बातें चलें, आराम आराम से सेटलमेंट लगे, 3 साल बाद लगे। मानो आपका सेटलमेंट लगा कब? नवंबर 2025 में, तो भाई लगना तो 2022 से था। 3 ईयर्स का क्या बना? 3 ईयर्स का आपका एरियर बना। अब 3 साल का एरियर तो अच्छा खासा बन जाएगा। मानो आपका 4 लाख रुपीज़ सैलरी का एरियर बन गया, 4 लाख रुपीज़। तो अब जो यूनियंस होंगी, आप जिस भी यूनियन के मेंबर होंगे, अलग अलग यूनियन का अलग अलग है, दे विल डिमांड लेवी। मतलब भाई हमने इतना सेटलमेंट कराया है, खर्चे होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, यूनियन के बहुत सारे काम होते हैं, यूनियन कहाँ से चलेगी, उसके लिए यूनियन को फंड चाहिए। जैसे होता है ना पॉलिटिकल पार्टीज़ में पार्टी फंड होता है, वैसे ही इसे यहाँ पर यूनियन का फंड जो है बढ़ाना है। तो दे विल से कि जितना भी आपका एरियर है उसका 1% जो है वो यूनियन एज ए लेवी लेंगी। तो ये सारा खेल हो जाता है लेवी का। जितना ज़्यादा डिलेड सेटलमेंट, उतना ज़्यादा एरियर, उतनी ज़्यादा लेवी, ठीक है। तो इसीलिए यूनियंस भी सोचती हैं हाँ लेट होने दो होने दो होने दो, जितना लेट होगा उतना ज़्यादा पैसे आएंगे, ठीक है। तो अभी आपका 4 लाख है, 1% हो गया, आप आराम से कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो जाएगा, सीधे से 4,000 रुपये पर पर्सन
आपके चले गए। किसी का ज़्यादा एरियर भी बनता है, 6 लाख 7 लाख 8 लाख भी बनता है। कोई कोई यूनियन आपके लिए भी 2% भी रखती हैं। अभी कहेंगे सर क्या मैंडेटरी है? काइंड ऑफ मैंडेटरी है, मतलब है तो ऑप्शनल, लेकिन अगर आपने लेवी पे नहीं की, मतलब यूनियंस आपसे चिढ़ गई। और अनटिल एंड अनलेस आपकी कोई बहुत बढ़िया वाली जुगाड़ नहीं है, यूनियन से बना के नहीं चलोगे आप, तो कल को आपकी साथ कोई भी दिक्कत आती है, मैं ट्रांसफ़र्स को लेकर नहीं बोलूँगा क्योंकि कहीं ना कहीं तो ख़राब पोस्टिंग किसी न किसी की होनी ही है क्योंकि ब्रांचेस सारी ओपन होनी है। लेकिन कल को आपको लीव की कोई दिक्कत आती है, आपके साथ कोई मिसबिहेव करता है, आपके साथ बैंक ऑफिसर्स टॉप मैनेजमेंट मिसबिहेव करता है, तो आपकी आवाज़ कौन उठाएगा? आप अकेले जाओगे, कुछ नहीं होगा। तो उस चक्कर में क्या होता है कि यूनियंस आपको फिर बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, क्यों कहेंगे अरे यार तो ऐसे ही है, तो लेवी भी नहीं दी थी। ठीक है, तो इस वजह से लोग, लगभग लोग, मैं नहीं कहूँगा सब लोग देते हैं, लेकिन मोर देन 90% लोग जो है वो लेवी को पे करते हैं, लेवी वहाँ पर देते हैं। तो ये चक्कर हो जाता है आपका सेटलमेंट में लेवी का। नेक्स्ट अगर हम बात करें डीए की, तो देखिए बैंक में जो डीए है वो जो भी है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिस हिसाब से बढ़ रहा होता है उस हिसाब से डीए कैलकुलेट होता है। तो डीए रिवाइज़ किया जाता है हम लोग का फेब में। फेब के बाद फेब मार्च अप्रैल इफेक्टिव होता है, मई, फिर मई जून जुलाई होता है, अगस्त, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर होता है, देन नवंबर। यहाँ पर आपका डीए रिवाइज होता है। अब इसमें क्या होता है, डीए कम भी होता है। अगर महंगाई सपोज कम हो गई है, कंट्रोल में है, तो आपकी सैलरी कम भी हो जाती है। मैंने ज्वाइन किया मानो 5 साल हो गए हैं, तो 5 साल में 2 बार ऐसा हुआ है कि, या आई थिंक 3 बार ऐसा हुआ है कि डीए कम भी हुआ है, तो आपकी सैलरी थोड़ी कम भी हो जाती है। ये आपकी जो है पूरी बात हो गई डीए को लेकर के। तो आई थिंक यही आपको बताना था। सेटलमेंट को लेकर के जो आपके डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। डिले क्यों होता है? हाँ, नेक्स्ट ईयर नवंबर 2022 में ये ड्यू है, लेकिन बोल जाइए नवंबर 22 में लगेगा। सैलरी आपको जरूर नवंबर 22 से मिलेगी, बट 2024, 25, 26 तो नहीं, बट 24-25 तो हो ही जाएगा, इतना डिलेड होता है। नेक्स्ट वीडियो जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं, अभी तो कंप्यूटर क्लासेस आएंगी रात तक, फिर जो कमेंट कर रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन, आरआरबीज़ का भी कोई वो नहीं है, लेकिन एक सर्कुलर, एक लेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से इशू हुआ था, जिसमें ये लिखा हुआ था गवर्नमेंट जो है अपने शेयर जो है वो कम करने का सोच रही है, शेयर्स जो है अपने वो डाइल्यूट करेगी थोड़ा सा एंड स्पॉन्सर बैंक को ट्रांसफ़र करेगी। तो अब कंडीशन यहाँ पर ये आती है, अगर हमारी स्पॉन्सर बैंक ही प्राइवेट हो गई देन उस केस में क्या होगा, इन सब के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, एंड उसके बाद जो है लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलीवुड का, एक बार जाइए, जीआईबी का टेस्ट दीजिए, एंड अच्छी लग रही है तो कोचिंग को ज्वाइन करिएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।